नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दो यूनिट को आप फाइल के क्रम से पढ़ें। जिस क्रम में फाइल में प्रश्न है उसी क्रम में वीडियो दे रहे हैं। और बच्चों जुलाई में हम आपको 1, 2, 3 तीनों यूनिटें याद करा देंगे। बच्चों YouTube पर तो ग्रुप में वीडियो प्रतिदिन मिलेंगे। अब एक जूम ऐप और होता है, वो और शुरू कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को YouTube में ग्रुप में पढ़ना है वे अपना ग्रुप में पढ़ेंगे और इसी वीडियो को जूम पे सेट कर रहे हैं। अभी बाकी के टीचरों का टाइम एडजस्ट हो जाए तो 2-4 दिन में बच्चों जूम पे भी अवेलेबल रहेंगे। आधा घंटे की क्लास होगी, देखते हैं कैसा लगता है। फिर अगले महीने तो कोचिंग खुलेंगी। और बच्चों शायद कर्फ्यू की स्थिति सुन रहे हैं, तो अगर कर्फ्यू लगा तो कोचिंग मत आना, नहीं पुलिस पकड़ लेगी भैया। और वैसे अभी पता चलेगा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो फॉर्मलता और पार्ट्स प्रति मिलियन 2 टॉपिक रह गए थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो 10 होगा ना, वो राउल्ट का नियम है। पुराने वीडियो हैं, उनकी लिंक दोबारा सेंड करेंगे। अब आपके सामने फाइल होगी तो आप लोगों को याद करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फॉर्मलता, नॉर्मलता हो गई, मूलरता हो गई, मूललता हो गई, मूल प्रवाह हो गया। फॉर्मलता जो है आयनिक विलय के परिप्रेक्ष्य में लगती है। आयनिक विलय जिसके अवयवी कण धनायन है और ऋणायन है। आयनिक विलय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की वह संख्या। आयनिक विलय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली रहती है, वह उस विलयन की बच्चों फॉर्मलता कहलाती है। इसे संकेत F द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसकी इकाई फॉर्मल होती है। क्या होती है बच्चों? फॉर्मल। अब ग्राम सूत्र भार एक्चुअल में क्या है? परमाणु भारी है। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और Cl का परमाणु भार 35.5 होता है और दोनों को जोड़ दिया तो 58.5 हो गया। एक्चुअल में अणुभार को ही ग्राम सूत्र भार कहते हैं अगर विलय हमारा आयनिक है। आयनिक विलय जिसके अवयवी कण धनायन और ऋणायन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो आयनिक विलय के ग्राम सूत्र भारों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली रहती है, वह उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे संकेत F द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसकी इकाई फॉर्मल होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड का ग्राम सूत्र भार बच्चों कितना आया? 58.5। छोटी छोटी परिभाषाएं, फाइल को क्रम से करो। 20 जुलाई तक हम आपको 2 पूरी याद करा देंगे और 31 जुलाई तक 3 पूरी याद करा देंगे। जब कोचिंग खुलेंगी तब तक अधिक से अधिक याद रखो बच्चों। पार्ट्स प्रति मिलियन ppm। पार्ट्स का मतलब है भाग, अंश। प्रति का मतलब है 1 और मिलियन का मतलब है मिलियन। 1 मिलियन कह लो या 10 लाख कह लो या 10 की घात 6 कह लो। उसी को बच्चों 1 मिलियन कहते हैं, उसी को बच्चों 10 लाख कहते हैं, उसी को बच्चों 10 की घात 6 कहते हैं। एक ही बात है। विलय पदार्थ का वह अंश, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो 1 मिलियन माध्यम में घुली होती है।
विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 1 मिलियन माध्यम में घुली होती है वह उस विलयन की ppm सांद्रता कहलाती है। इसे संकेत ppm द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसकी इकाई भी ppm होती है। मतलब 10 लाख भाग में कितना विलेय घुला है। जब एक घटक बड़ी अल्प मात्रा में हो, जब एक अवयव बड़ा सूक्ष्म हो और दूसरा मध्यम बड़ा विशाल हो, अधिक हो, तो बच्चों सांद्रता निर्धारित करने के लिए जिस राशि का उपयोग किया जाएगा उसे हम ppm कहेंगे। उदाहरण से आनंद आ जाएगा। समुद्री जल में ऑक्सीजन की सांद्रता 5.8 ppm होती है। समुद्री जल में ऑक्सीजन की सांद्रता 5.8 ppm होती है। इसका अर्थ यह है कि समुद्री जल के 1 मिलियन भाग में, समुद्री जल के 1 मिलियन भाग में 5.8 भाग ऑक्सीजन गैस विद्यमान है। मशीनें रहती हैं बड़ी बड़ी, उनसे डिटेक्ट होता है। तो 1 मिलियन समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा 5.8 ppm। दिल्ली अत्यंत प्रदूषित शहर, दिल्ली एंटर होंगे फैक्ट्रियां दिखने लगती हैं। दिल्ली में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता बच्चों 10 ppm है। दिल्ली में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 10 ppm है। इसका मतलब क्या है? दिल्ली में 1 मिलियन घन सेंटीमीटर वायु का आयतन किस में मापते हैं? घन सेंटीमीटर। बच्चों दिल्ली में 1 मिलियन घन सेंटीमीटर वायु में 10 भाग सल्फर डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। तो बच्चों 9 टॉपिक हो गए। कल से राउल्ट का नियम, उसका अनुप्रयोग चलेगा। अब कल से जो वीडियो मिलेंगे वो पहले भी दे चुके हैं, तो दोबारा लिंक सेंड करेंगे। बच्चों हमको क्रम से पढ़ाना पसंद है, ऐसा नहीं जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनका नुकसान हो जाए। तो आप तो फाइल सामने रखो, निवेदन कर रहे हैं, फाइल याद करना शुरू करो। 9 प्रश्न जो हो गए, कल 2 ही करेंगे, राउल्ट का नियम, अनुप्रयोग। फिर बच्चों आदर्श अनादर्श विलयन 20 तारीख तक लक्ष्य निर्धारित करें। पहला पाठ पूरा, दूसरा पाठ पूरा। बच्चों धीरे धीरे पढ़ते रहो, एकदम से आप पे लोड पड़ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। पेपर मार्च में ही होंगे, ये तय रहा। ये समय को कोई गिनेगा ही नहीं कि मई गया, जून गया, जुलाई गई। गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है, उसे आपसे पेपर करवाना है। तो बच्चों हमने तो प्रिंटेड कॉपी दे दी है। एक बात और कहनी थी, स्वेच्छा है, अगर आप चाहें। कुछ बच्चों का कहना है कि सर फाइल में से हम अपनी कॉपी बनाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पे एक्स्ट्रा टाइम है, नींद आ नहीं रही, बोर हो रहे हैं, कोचिंग जा नहीं सकते, स्कूल जा नहीं सकते, आज से कर्फ्यू लग गया है, रात से तो बाहर जा नहीं सकते, बोर हो रहे हैं ना, तो एक रजिस्टर ले लो। और जो हमने तुम्हें टाइप की हुई फाइल दी है धीरे धीरे उतारते जाओ, पक्का हो जाएगा। बच्चों घबराएं नहीं, ये मत सोचो मर गए, फाइल का है गोदी फिर उतरवाना था। तो आप फाइल से याद कर लें, धीरे धीरे करोगे ना, ये आपके लिए अच्छा है। ऑप्शनल छोड़ा है, देखो अगर कोई इसी को नहीं उतारना तो भैया शौक से ना उतारे, मगर आप खुद समझदार हैं। एक कहावत है, 100 बका बराबर 1 लिखा, 100 बार बोल लो बराबर 1 बार लिख लो। फाइलें तो तुम्हारी तैयार हो गई 16, एक आपका रजिस्टर भी तैयार हो जाएगा, एक दिन के 1-1, 2-2 पेज करके।
तो बच्चों 2 यूनिट याद करें, साथ में बन के ओटी रिवाइज करें, क्योंकि अब जो पेपर मिलेगा वो बन के भी मिलेंगे, 2 के प्रश्नोत्तर के मिलेंगे और 3 की फाइल मिलेगी। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, कोरोना संक्रमण का वक्त है, जल्द ही निकल जाएगा, मगर हमें समय नष्ट नहीं करना है, हमें इंतजार नहीं करना है कि जब कोचिंग खुलेंगी तब देखेंगे। पता चला 2 महीने बाद खुली तो 3 महीने का समय बचेगा। बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।